आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जीके की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। अगर आप बीएड की तैयारी करते हैं तो जल्द से जल्द इस वीडियो को देखिए और क्वेश्चन को लेकर जाइए जो आपके एग्ज़ाम से बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए एसओ किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। तो ये वाटसन, वुडवर्थ, कोहलर या गोस्टाल्ट वादी मनोवैज्ञानिकों ने। तो इसका आंसर हो जाएगा वुडवर्थ। इसी तरीक़ा से अगला क्वेश्चन है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। तो ये है आपका रुचि। 4 ऑप्शन दिया है जिसमें आपको एक ऑप्शन लगाना है रुचि। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन बाल विकास से रिलेटेड है। तो बाल विकास से भी कुछ क्वेश्चन बीएड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मैं आपको ये पार्ट दूसरा बता रहा हूँ बाल विकास का। इसी तरीक़ा से आगे भी पार्ट 3 पार्ट 4 कर के वीडियो मैं आपके बीच लाऊंगा। तो आइए आगे क्वेश्चन है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है, क्या कहलाता है। तो सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। तो आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, सब ऑप्शन को पढ़ के एक ऑप्शन जो सही है उसे टिक करके आइए। अब देखिए इसी टाइप से अगला क्वेश्चन है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है। स्मृति, सीखना, प्रेरणा या चिंतन। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है आपका सीखना। किसी का अनुभव द्वारा जो व्यवहार प्रकट होता है उसमें जो परिवर्तन होता है उसे हम सीखना कहते हैं, ठीक है। इसी तरीक़ा से आगे है, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम स्तंभाकृति कहते हैं। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो याद करने की कोशिश करें और थोड़ा सा ये है कि इसको समझने का भी प्रयास करें ताकि समझने से ज़्यादा याद होता है। तो इसीलिए अब आगे क्वेश्चन है कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। तो ये बाल्यावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। आगे क्वेश्चन है कि शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है किस पर, मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या ध्यान पर। तो देखिए मूल प्रवृत्ति पर शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। आगे क्वेश्चन है कि अंतर्दृष्टि अर्थात सूझ सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था, क्या प्रयोग किया था। कुत्तों पर, वनमानुषों पर, बिल्ली पर या चूहों पर। तो वनमानुषों पर प्रयोग किया था। सूझ अर्थात सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था किस पे, वनमानुष पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डैश में भी उच्च होंगे अर्थात सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। तो आगे क्वेश्चन है कि अधिगम में डैश में प्रभाव का नियम दिया था अर्थात थॉर्नडाइक में प्रभाव का नियम दिया था। अधिगम में थॉर्नडाइक में प्रभाव का नियम दिया था। तो अगर आप वीडियो देखते हुए सुन रहे हैं तो ऑटोमेटिक है कि याद हो जाएगा। 1 से 2 बार अगर आप वीडियो को प्ले करके देखते हैं तो आपको ऑटोमेटिक याद होते चले जाएगा, क्योंकि ये सब टॉपिक थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल से आता है। और ये अगर आप एक बार भी नहीं पढ़ के जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत सारे छोड़ के आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो इसीलिए कम से कम 1 से 2 बार पढ़ के और वीडियो देखकर ज़रूर जाना चाहिए। वीडियो भी अगर देख के किसी का जाते हैं, मान लीजिए मेरा नहीं देख रहे हैं, आप किसी और सर का देख रहे हैं, किन्हीं से भी ज्ञान मिल रहा हो तो ले लेना चाहिए, ठीक है। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए किया जाता है। तो तार्किक विधि के द्वारा मापन किया जाता है। और ये बता दूं कि कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं मतलब पड़ा रहता है जो उठा के कोई डाल देता है। इसके लिए बहुत मतलब कि रिसर्च किया जाता है टॉपिक पे, तभी जाके आपके सामने कोई भी चीज़ आता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन आंसर दोनों मैं मेंशन करके देते जा रहा हूँ आपके बीच। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण अर्थात टीएटी का विकास डैश द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा, मर्रे द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान माना गया है, ठीक है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है बाल केंद्रित शिक्षा। देखिए दोस्तों मैं बीएड का एग्ज़ाम खुद दिया हूँ, तो एक बार मुझे बीएड में सफलता मिली है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के बीच ऐसा मतलब कि क्वेश्चन डालूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बीएड के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अब देखिए आगे क्वेश्चन है, और मैं बता दूं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी लाया हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं रोज़ नए आपके बीच जीके के टॉपिक पे वीडियो लाऊं। और बता दूं कि इस चैनल पे आपको जीके से रिलेटेड सारे टॉपिक देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विधि
और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो वर्गीकरण का सिद्धांत वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। किसका? वर्गीकरण का सिद्धांत। आगे क्वेश्चन है कि कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो तत्परता का नियम। ठीक है, इसी तरीक़ा से आगे ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा, जैसे कि प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम, साहचर्य का नियम। तो ऑप्शन क्या होगा? तत्परता का नियम। आगे है क्वेश्चन कि संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है, क्या है? सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण, पृथकीकरण। तो प्रत्यक्षीकरण है। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है आपका प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्नात्मक अधिगम संप्रत्यय डैश द्वारा किया गया था? तो टोलमैन द्वारा, बेंडूरा द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा, कोल्हर द्वारा या फिर बेंडूरा द्वारा। तो ये है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बेंडूरा। ठीक है, इसी तरीक़ा से अगला क्वेश्चन है कि उदाहरण निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? तो ये है आपका आगमन विधि का। फिर से क्वेश्चन समझिए कि उदाहरण निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण किस विधि के सोपान है? तो ये है आगमन विधि के। ठीक है, और इसी तरीक़ा से अगला क्वेश्चन है अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति। इसमें जो है ना, जैसे कि रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, तो इसमें तीनों है। देखिए सब मेंशन है, रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, यही आपका ऑप्शन है। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। अगला क्वेश्चन है आपका बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, क्या है? तो ये है आपका, इसमें 4 ऑप्शन है। तो डी नंबर ऑप्शन, जैसे कि गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, यही आपका ये बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। तो ये था आपका बाल विकास से रिलेटेड क्वेश्चन। और इसी टाइप से और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आपके फ़ोन में रोज़ नए नए वीडियो देखने को मिले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।